नहीं सुबह से अपने कहना नहीं सुबह से अपने पीर अपना एकदम मंत्री तेरा बनूंगा। महाराज पिता सिंह अगर सिर का सब तेरे मुखारबिंदों से निकला तो ये डाकू शंभू सिंह अपनी राइफल की सारी गोलियां तेरे जिले में शंभू सिंह और करने से पहले हम तुम्हें चेतवानी नहीं एक सलाह देता हूं। माना कि तुम डाकू लोग धन दौलत रुपया पैसा लूटा करते हैं, किसी की जिंदगी नहीं। इसलिए हमने एक सलाह देते हैं, मौका बहुत अच्छा है। आज के बाद अगर हमारी ने एक सलाह तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम्हें चोरी डकैती रहजनी करना आज के बाद जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए कि बहुत जल्द मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ और राजा बनने वाला हूँ। मेरा साथ दे दो तो हम तुम्हें 50 पार्टनर का यहाँ का मालिक बना देंगे, चैन से जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ? क्यों? क्या ख्याल है? महामंत्री विजय सिंह आज डाकू शंभू सिंह इस पर्वतगढ़ भरेनाथ दरबार में आया तो किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं और नहीं धन चलो भी शंभू सिंह है। डाल साले क्या तो मैं हम यहाँ के मंत्री बनने वाले, इतनी गोली डाल दूंगा साले मंत्री बनने से पहले ही स्वर्ग लोग चले जाओगे। उठा साले हाथ कड़ी। और दूसरी अपने हाथों में डाल। अरे मैं यहाँ का मंत्री बनने वाला हूँ, बहुत जल्द मंत्री बनाऊंगा। महाराज क्या आपको मालूम है कि आपका लगते जिगर सूरज इस वक्त कहाँ पे है? सरदार जी मेरे बेटे सूरज को तो ये हरामजादा बोलता है कि हमने मार डाला। मेरा बेटा इस दुनिया में जीवित नहीं। महाराज अगर महामंत्री विजय सिंह ने कुंवर सूरज को इस दुनिया से मिटा दिया है तो आज ये डाकू शंभू सिंह इस हरामजादे को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहू अकबर। ये जानी पहचानी सी आवाज या खुदा आज फिर सुनाई दी। या खुदा अपने बंदों पर अपनी नजरें करम कर मौला, अपनी नजरें करम कर। अल्लाहू अकबर। जीवन है 4 दिन का नेकी कमाल बंदे, जीवन है 4 दिन का नेकी का। ऐसा आखिर बात क्या है? आज तो पर्वत रात में खुशियां बरसने वाली है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? फकीर बाबा हमें तो ऐसा लगता है कि सारा जीवन हमें दुख ही दुख झेलना होगा। ऐसा उस खुदा पर यकीन करो, अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम से सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा इंसान आखिर बात क्या है?
जो आपकी आंखों में आंसू है? ये हराम दादा मेरे बेटे सूरज को मार डाला। मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था और मुझे मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। ऐसा इंसान फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आपका शहजादा सूरज मरा नहीं है, आपका शहजादा सूरज जीवित है। क्या मेरा बेटा सूरज जीवित है? हाँ शहजादा। कहाँ पर है मेरा बेटा? अभी आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा सीटी बंद करो पहले। बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ बेटा। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय कहां पर हो? बाबा आज मुझको दिखाई देता तो मैं सब बताता बाबा, लेकिन मैं इस समय कहाँ हूँ बाबा? कहाँ हूँ बाबा? बेटा इस समय तुम अपने राजमहल में हो और तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। बेटा बाबा मैं आज अपने पिताजी से बातें नहीं करूंगा, पिताजी नहीं बातें करूंगा। क्या हमारे पिताजी को हमारी याद नहीं आई? मैं अपने पिताजी से नहीं बातें करूंगा, नहीं करूंगा। बेटा माता पिता से इस तरह से रुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर तेरी खबर उनको होती तो जरूर वो तेरी खबर लेते। खुदा का करम है कि तू सही सलामत है। बेटा सूरज, अपने पिताजी को आवाज लगाओ। सूरज तेरी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चला बेटा। पिताजी मुझको तो मंत्री विश्वनाथ सिंह उठा के ले गए। हाँ पिताजी मुझको एक जंगल में बहुत मारा, पिताजी बहुत मारा। मैं एक अंधा होने के कारण मैं आ न सका पिताजी। मैं बहना अल्लाह अकबर। ऐसा इंसान अभी भी अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूं, जो सर्प की शमशीर उठाने वाला किसान इस समय बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर कहां पर है? या खुदा मेरी इल्तिजा कबूल कर, मेरी किस्ती में पर्वत करके आना तकदीर दिखा माला। और यह दिखा किस समय किसान बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर कहां पर है? अल्लाह अकबर। आज के बाद आज का पर्वत का राज सुरक्षित रहेगा। और किसान बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर आपके पर्वत का राज में दाखिल हो चुका है। क्या किसान आ रहा है? और बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला है। शहंशाह बहुत अच्छा। पूरे हक सम्मेला ही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा रहा बेटा, उसे बता सकता है कौन? खुश रहो बेटा। किशन जी महाराज। जिस काम के लिए गए वो काम पूरा हुआ या नहीं बेटा? महाराज मैं तो फूल लाने गया था, लेकिन साथ में पारस लोग की शहजादी पारस्परी भी आई। आइए राजकुमारी पारस्परी, आपका स्वागत है। महाराज किसान जिस मकसद से आया था आज वो मकसद अवश्य पूरा होगा। राजकुमारी पारस्परी, ये बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे के मस्तक से हस्तांतरित कराया जाए ताकि मेरा बेटा इस संसार को फिर से देख सके। महाराज युवराज को मेरे पास लाया जाए।
गए बेटा तुम्हारा बार बनाने के लिए। ओम गणेशाय ओम ब्रह्माय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। राजकुमार हम दिखाई दे रहे हैं। हाँ चंपकलाल दिखाई दे रहे चंपकलाल। राजकुमार हाँ चंपकलाल। किशन भैया से नहीं मिलोगे? हाँ भैया चंपकलाल। हम और किशन भैया बहुत मुसीबत उठा के आए भैया। हाँ भैया चंपकलाल। किशन किशन आप तो हमारे लिए भगवान हो किशन, भगवान हो। किशन आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। अब मुझे इसी वक्त देवलोक जाना होगा और ब्रह्मा जी के पास इस बोलते हुए गुलाब को समर्पित करना होगा, ताकि जिस तरह इस दुनिया में प्यार चलता आया है उसी तरह प्यार कायम रहे। अब मुझे रुखसत कीजिए। बाबा जी खुदा हाफिज। फकीर बाबा ऐ संसार ये आपका तो उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो अल्लाह पाक परवरदिगार का रहमो करम है। आज के बाद आपके पर्वतगढ़ राज में खुशियां बरसेंगी। ऐ संसार मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा आदब। चले जाइए। हाँ बेटा सही चले जाइए। चाचा तूने मेरे टोपी नहीं ला पावा। मैं अपनी दे दूं? नहीं चाचा तुहार टोपी न लगाओ, हम जात के हैं पावा। अच्छा चाचा जाओ फिर साले वाले को। वालेकुम अस्सलाम बेटा। या खुदा ये तेरा ही करम है मौला, तेरा ही करम है। अरे चाचा जाते जाते कम से कम एक तमीज बना के जाओ। बेटा तमीज बना तमीज बनाने से क्या होगा जब तमीज ही पहनने की नहीं है तेरे पास। अरे कम से कम हमारी लोगों की जिंदगी बढ़ जाए। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन करेगा नहीं। ऐसा मुराद इंसान तू पर्वतगढ़ राज का शहंशाह बनना चाहता था, लेकिन तू ये भूल गया, तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं। अल्लाह खैर करे। या खुदा अपने बंदों पर अपनी नजरे करम कर मौला, अपनी नजरे करम कर। बेकसों का सहारा मदीने में है। तू भूल गया कि कयामत का इस सारी कायनात का रखवाला कोई और है, समझा कि मैं हूं। बेकसों का सहारा मदीने में है, आमिना भी का प्यारा मदीने में है। जिस पे नाजे हुआ तीस तारे जिस पे नाजे हुआ तीस तारे ये नबी नूर वाला मदीने में
मैंने आपको एक जिम्मेदारी दिया था, जो कि मेरी बूढ़ी माँ हीराचंद आज कई दिन बीत गए, माँ की याद आ रही है। मैं सोचता हूँ कि आप अपनी अमानत संभालिए और मुझे मेरी माँ के पास इसी वक्त जाना है। बेटा किशन, तुम्हारी माँ अब इस संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसे खून के इल्जाम में उसे खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी संसार में जीवित नहीं है। कितनी आसानी से, कितने छोटे शब्द में आपने कह दिया कि आपकी माँ जीवित नहीं है। आप तो इस राज्य के शहंशाह हैं, महाराज हैं। मैं एक गरीब होकर आपकी इतनी बड़ी शर्त पूरा किया और आपने मेरी माँ की रक्षा नहीं कर पाए। हाँ किशन, तुम तो अपने काम में कामयाबी भये, लेकिन हम ना सफल रहे। दयाल सिंह मेरे दरबार में कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मेरे जाने के पश्चात मेरी माँ की रक्षा एक बेटा बनकर करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के पश्चात वो मेरी माँ का दुश्मन बनेगा, मेरी माँ को इस दुनिया से उठाएगा। अगर मैं जानता राजन तो मैं अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाता। जिस पर तुमने विश्वास किया, अरे उन नमक हराम तो विश्वासघाती निकला। बड़ी बेदर्दी से तुम्हारी माँ का कत्ल किया है, वो बड़ी बेदर्दी से। वो हरामजादा, अरे वो हरामजादा तो दुनिया में नहीं रहा। अगर होता तो ससुरे को मैं कब्जा से मारता। बेटी किशन, क्या तुम्हें यकीन है कि परवतगढ़ राज्य की हिफाजत करने वाला वो दयाल सिंह तुम्हारी माँ का खून कर सकता है? आए मुसाफिर, इस राज्य के महाराज स्वयं अपने मुखार बिंदु से बता रहे हैं, क्या उनके बातों पर विश्वास न किया जाए? बेटी ना, ये महामंत्री विश्वासिक सच बोल रहा है और शानदाई सम्राट को हकीकत मालूम है। तुम्हारी माँ का खून महामंत्री विश्वास ने किया, आरोप लगा दिया सेनापति दयाल सिंह पर। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डॉक्टर शंभू सिंह बनकर तुम लोगों की नजरों में। मैंने भरीराज दरबार में तुम्हें वचन दिया था और तुम्हारी माँ की हिफाजत ना कर सका, इसलिए मुझे माफ करना। माफ तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन इस संसार में अनाथ तो हो गया मैं। बाप को तो बचपन में ही छीन लिया गया था। आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। महाराज, आज मैं इसको ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि आज के बाद ये इस दुनिया में जन्म लेने से पहले एक नहीं बल्कि 100 बार सोचेगा। अरे किशन, जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, अरे उसे भूल जाओ भैया, भूल जाओ। मैं ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करूंगा। आज नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा मैं और कहीं दूर चला जाऊंगा मैं। ये तुम्हारी माँ का हत्यारा है और हम इसे सजाए मौत का हुक्म देते हैं बेटा। नहीं महाराज, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता महाराज। मरना नहीं चाहता और मैं तुझे जिंदा देखना नहीं चाहता। पहले साले से चिल्ली के मौसिया को अरे साले शेख चिल्ली के लौंडे। अरे चंपकलाल भैया, तुमको हम लोग कहाँ चिराग लेके नहीं ढूंढे? हाँ सही है, बंदूक लेके तुम दोनों साले कहाँ नहीं ढूंढे हो। किशन भैया का गोली मारे हो और साले करो। अरे तुम्हारी याद में हम लोग दाढ़ी बार नहीं बनवाए। तुम्हारा साले दाढ़ी बार हम बनवा। ओए लंबरदार,
देखो भैया ये तुम्हारा मिजाज देखकर तो मेरा रोम रोम कांप रहा है। रात में खूब गुंडाई करे है ना, खूब मारा जैसे मान कहान वैसे मारे, कहूँ जंगले मारा, कहूँ और कहूँ मारा, पटक पटक के मारे। जिसको ले चलो जंगल में हम दोनों मारते हैं। अब मुंह दिखाओ ना, मुंह दिखाओ। अबे साले रोवा बार सब उखाड़ लिए। 40 से एक सिल्ली क्या होला? हम ऐसा भेज देंगे कि महाराज अरे चंपलवा, मारूंगा मैं। ये मंत्री बना चाहत रहे, ये महाराज बना चाहत रहे, इनका दोनों साले कपड़ा उतार ले। अरे काहे डरिया अरे किशन भैया मेरे कोई नहीं है, कोई नहीं ना, न माँ है न बाप है न कोई आगे है न पीछे है। भैया सोच रहा था परिवार बसाने के लिए, लेकिन क्या करूं, हम लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है। वहां तक पहुंच नहीं न पाए। इनके माई यहाँ न इनके बाप हैं। कोई नहीं, मैं तनहा अकेला हूं। तो तोका साले का यूट्यूब से डाउनलोड मारे हैं तो हर माई छिनारी रोज सर्वनाश किया, मेरा घर उजाड़ दिया तुमने, मेरी पूरी माँ पर तरस नहीं खाया, मुझे कर दिया ना। अरे ये
लगे भैया राम पर जब साला कहता मैं तुम्हारा भाई हूँ। चंपक लाल बोल। कहाँ चपाए दी है, बहुत नीक लागत है। अभी साले जब गलेगा तो और नीक लगेगा। चंपक लाल तू तो मेरा बड़ा भाई था रे। भाई हूँ मैं तेरा छोटा भाई हूँ ना। तू साले भाई नहीं तू कसाई है साले। तूने मुझे मार दिया। मैंने मार दिया, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। इस तरह के भाई को लेकिन जिंदा नहीं मरते रखना। मरते मैं तो जा ही रहा हूँ। जा रहे हो। लेकिन एक बार छोटे भाई होने के नाते एक बार मुझे गले से तो लगा ले। 20 रुपया लिए जाओ जाओ। गले से लगना चाहते हो? अगर गले से नहीं लगाऊंगा तो? अगर गले से नहीं लगाएगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं छोटे भैया, आइए मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। आप मेरे भाई आत्मा को शांति मैं एक बार मुझे गले से लगा लो तुम्हें ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। क्योंकि आज घर जाओगे। आओ मैं जा रहा हूँ। आइए आओ मेरे चंपक लाल, जब इस दुनिया में हम नहीं तो साले तुम भी नहीं बचोगे। राम बली। आओ बेटा, कहाँ चली? पुलिस की जगह मार दिया साले, बहुत ऐसी जगह मार दिया है जहाँ पोल पोल था। साले खून नहीं निकलेगा। पानी तो निकलेगा। आओ चलते हैं। हाँ, हमारा तुम्हारा फैसला मानिकपुर में होगा। मालिकपुर में बुआ आई है। राम 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 सत मुर्दा बड़े मस्त। मैंने वादा किया था और वचन हारा था कि जिस दिन मेरे बेटे सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी उसी दिन मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और आधे राज का मालिक बना दूंगा। वो समय आ गया है बेटा, आओ मेरे पास आओ। सारे राज्य में खुशी आ गई। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। हमारी संगीत का समापन हुआ।